बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी पधारे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि नगर पालिका और शहर के बाबत में आप जो भी हमारे हैं और जो आपके पास कोई शिकायत आई हुई है, हर बात का आप हर तरह का प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा कैसा भी हो। और मेरठा सिटी मेरा आज जो मेन उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था, सबसे पहला मेरठा शहर में हमारे बोर्ड को बने हुए आज को 3-3.5 वर्ष हो गए। और अभी जो राजस्थान सरकार बनी है और अभी जो गर्मी का माहौल है, सबसे पहले मैं इस पानी की व्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरठा सिटी में हमारे 40 वर्ष पूर्व पहले पाइपलाइन डाली हुई थी। क्षतिग्रस्त होने के कारण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ 18 करोड़ रुपए की योजना बना करके मेरठा में पाइपलाइन डालना शुरू किया। और पाइपलाइन संपूर्ण रूप से जो कार्य शुरू हुआ, उस टाइम कई प्रेशनें भी आई थी। हमारे जो उनका बजट था ठेकेदारों का, वो बजट नहीं देते हुए भी हमने समझौता किया कि मेरठा के अंदर पानी आए। और हम आज तक एक पैसा भी नहीं आया। हमारे एग्रीमेंट हुआ था कि पाइपलाइनें जो डाल रहे हैं, जो सड़कें क्षतिग्रस्त होगी, उनका हम करीब 2.5 करोड़ का हमारा समझौता हुआ, एक पैसा भी नहीं आया। उसके बावजूद भी हम हर तरह से नगर पालिका सिर्फ मेरठा शहर में पानी कैसा है, मगर पाइपलाइन डालने के बाद आज ये स्थिति है कि 10-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। हम राजस्थान सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरठा में पानी की व्यवस्था की है। मीरा नगरी है, यहाँ बाहर यात्री भी आते हैं और 10 दिन से पानी आ रहा है, तो त्राई बच रही है मेरठा के अंदर। और लाइट भी हमारे 24 घंटे में जब आवश्यकता होती है, रात के टाइम जब शाम को और जब गर्मी पड़ती है, तो भी वहाँ बिजली कटौती होती है। बिजली और पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार हमारी जल्दी से जल्दी जो मांग है पूरी की जाए। और यदि ये मांग पूरी नहीं होगी तो हम सब मिलकर के पूरा मेरठा, हमें पार्टी या आज हम हमारे सिर्फ नगर पालिका के पार्षद हैं, हम सभी मेरठा की जिम्मेदारी बनती है कि हम मांग करें कि हमारा पानी और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे नगर पालिका मेरठा सिटी जब बोर्ड बना, हमने एक शपथ ली थी कि हम ईमानदारी से इस बोर्ड का काम करेंगे। मैंने शपथ ली थी कि 1 रुपये का भी मेरे ऊपर कोई लांछन लगता है, 1 रुपये मैं किसी से लेता हूँ तो मैं मेरठा शहर छोड़ दूँगा। ये मैंने घोषणा की थी आपके समक्ष। और 3.5 वर्ष हो गए, आज तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से लिया। 12,000 पट्टे हमने वितरण किए, 12,000 पट्टे। 12,000 में से जो पट्टे कोई गलत बना है, जो भी बात हुई है, वो हम इसलिए हम आपको स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। उसके अलावा हमारा जो विकास है मेरठा शहर में, हमने विकास चौमुखी विकास करने के लिए पूरी कोशिश की है। हर तरह से हमने काम किया है। विपक्ष इस काम को देख करके दुख लगी थी और हर बार जो सरकार आती उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। हर काम जहाँ भी हमारे जैसे कुंडल का काम, मेन जो सरोवर था हमारा मेरठा बोर्ड नगर पालिका बोर्ड में था कि 8-10 करोड़ रुपये हम लगाएंगे, और वो काम भी वहाँ जहाँ काम होता है तो ठेकेदार को काम रोक दिया जाता है। हमें अभी दे रहे चढ़ाव, जो एक शहर का 4-3 कॉलोनी आती है, पूरा शहर आता है, हमारे हॉस्पिटल से लेकर के हमारे गांची समाज के, सिखवाल समाज के, माली समाज के, मुस्लिम समाज सभी आते हैं वहाँ। हम वहाँ भी कार्य शुरू किया तो भी अभी रिपोर्ट किया। तो ऐसे कार्य तो होता रहेगा, रुकता रहेगा, हमारे विकास में कोई काम नहीं रोकेंगे। हमने कहा था मेरठा शहर में चारों तरफ से जब जो भी लाइन आएगी, सड़क आएगी, हम वहाँ डबल लाइन बनाएंगे, डिवाइडर बनाएंगे। आपके सामने काम चल रहा है। रुकावट होते भी जब से ये सरकार बनी है, हमारे काम में बहुत लोड़ा अटका रहे हैं। हमारे माननीय MLA साहब, जो हम पूरी आशा करते हैं कि विकास में सहयोग करेंगे, मगर उनके हमारे कुछ नेतागणों समझ लो, विपक्ष में समझ लो, उनके आकर के जो शिकायतें शुरू हुई है, शिकायत होनी चाहिए। और यदि भ्रष्टाचार है, उसमें पूरी ताकत के साथ में, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ यदि आवाज़ नहीं उठाते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ऐसा काम होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि यदि मेरठा के अंदर हमारे नगर पालिका में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है या कोई गलत काम हुआ है या कोई गलत पट्टे बने, आप जो भी जवाब पूछेंगे हम बताएंगे। और जो कार्य हमारे ईमानदारी से होना चाहिए वो हो रहा है और हम करते रहेंगे। इसी तरह से हमारा जो मेरठा का विकास है, हमारा जो राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं, हमने राजस्थान सरकार को लिख के भी दिया है। पूरा मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्री जी को, डायरेक्टर को, हर कम से कम 10 जनों को हम लिख के दिया है कि हमारे मेरठा सिटी के अंदर सही रूप से काम हो और कोई भी भ्रष्ट हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या प्रेस
मेरता सिटी के अंदर हमने फाइलें मांग की है, हमने लिखित में दिया, हमारे को पूरी हमारे को समक्ष 2 दिन के अंदर फिर 7 दिन के अंदर उन्होंने जो फाइलें हैं वो पूरी डिटेल उनके पास फाइलें गुम हैं, वो जो मैंने 45 फाइल का डिटेल दी थी, ये 45 फाइल मेरे को दी जाए, अभी तक नहीं दी उन्होंने, उनमें अभी तक नहीं आई है। कितनी फाइलें गई भी सर मेरता नगर पालिका से? अभी कोई उसकी डिटेल नहीं आई है, पूरी डिटेल अभी आप 45 कह रहे थे, बाकी फाइलें गुम भी है और जो पट्टे दिए हैं वो घुमापियों के पास में फाइलें हो सकती है। इसका मतलब चेयरमैन चेयरमैन को लाचार नहीं, चेयरमैन तो दमंग है, इसलिए बात करते हैं आपके सामने। चेयरमैन की लकड़ी लेके उनको पीटे ये करेंगे क्या? सर एक हमारे लाचार हमारा विपक्ष है, इसलिए ये काम हो रहा है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ हाँ करते हैं, वो काम नहीं करते हैं और कोई ऐसी बात नहीं करते कि ये ऐसे काम रोके तो अपना होता है। चेयरमैन का ये काम नहीं है कि डंडा लेकर के घूमे, यदि कोई काम नहीं होगा तो उच्च अधिकारियों को लिखने का चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। केवल आप लिख करके तीसरी कर सर है ना, क्या कोई नियम है क्या कि डंडा लेकर के ऐसा है? कार्यकारिणी जो है, कार्यकारिणी का कुछ नहीं, जो पट्टे जारी किए हैं मैंने किया था अभी मेरता रोड के अंदर उदाहरण के तौर पे उसने जो पैसे दमन किए, तो क्या पूरी पोस्ट ऑफिस की पूरी कार्यप्रणाली गलत हो गई? ये जो नगर पालिका के अंदर छुप के काम किया, चोरियां की है या कोई जो गलत पट्टे दिए, हमको पता चला है जब हमने ये कार्रवाई शुरू की। सर है ना, अब संदीप भाई रुको एक मिनट, सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार मीडिया से रूबरू होते हैं, आपने कहा चंडीगढ़ की तर्ज पर शमशान बनेगा, खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनेगा, मेरता सिटी में शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल बनेगा, लेकिन आपके तमाम जो बातें वो धरातल पर निकल के आई नहीं अब तक सामने। वो इसलिए हुआ है, हमने बिल्कुल टेंडर कर रखे हैं, शमशान के कर रखे हैं, स्टेडियम के कर रखे हैं, हमारे विपक्ष के मान्य ऐसे हैं जो उनको जाकर के ये शमशान यानी होना चाहिए, ये अपने ये तो ये सब बोला था और हमारे पास आज भी है, हमने टेंडर कर रखे हैं, स्टेडियम का कर रखा है, जाकर के रुकवाते हैं और उनका बस वो भूमि हड़प करने का उद्देश्य रहता है कि हम कैसे करें, तो कोई भी काम जो होता है सब मिलजुल के काम हो सकता है। सर कब होगा मेरता की जनता को चंडीगढ़ की तर्ज पर शमशान कब मिलने वाला है, खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्टेडियम कब मिलने वाला है? जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारा 15 करोड़ रुपए का नगर पालिका भवन बनने जा रहा था, 15 करोड़ रुपए का, और हमारे लोग जब उसके अंदर वो जमीन 23 वर्षों पहले आर्य वडील के पास थी, आर्य समाज के पास, उस जमीन में समझौता करके हमने वहाँ शुरू किया। अपने जो ये पार्टी का नाम नहीं लेता, जो विपक्ष समझो या विरोधी समझो, वो जाकर के स्टे लेके आए। ऐसे कार्य जो शमशान का है, शमशान के अंदर का जाकर के बोर्ड लगाए तो ये मालिक बन गए। तो ये जो कार्य होता है पूरा शहर का सहयोग होता है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि अभी ये काम होता है। की नीलामी की बोली लगाई, उसकी गिरीबत बोली लगी थी, लोगों ने बोली भी लगाई, रसीदें भी कटाई, वो ट्रांसपोर्ट नगर आज गायब हो गया, उसमें पूरा अतिक्रमण हो गया, क्या कार्रवाई हुई इसमें? ट्रांसपोर्ट नगर पे कोई भी चलो सड़कें नहीं बनी, ने वहाँ बुढ़ा रुपान किया है, वो तो बुढ़ा रुपान हो रहा है, उसकी पटवारी और तहसीलदार को सीमांकन के लिए लिखा है कि भाई हमारी ज़मीन पूरी इसके सीमांकन कर जाए। और हमने तो शास्त्री नगर बनाया था, तो शास्त्री नगर का जो सड़क था कुछ करने उसका अब हम जो पहले था ट्रांसपोर्ट नगर का, जब हमारा बोर्ड था उसमें IMSF की योजना में तो ये था, अब पूरा नगर पालिका है, उसका हमने टेंडर कर दिया और अभी सीमांकन के लिए तहसीलदार को लिखा कि आप उसकी पूरी सीमांकन किया जाए ताकि हम पूरी सड़कें बनाई जाए थी। उसके अंदर पैसे जमा थे और जब फाइल आई तो वो उसके अंदर फाइल जो अधिकारियों ने छुपाई थी उसका मैंने वापस कैंसिल के लिए लिख दिया हाथों हाथ। उसके 15 दिन बाद में और 6 लेटर लिख चुके हैं और 19 होने की कार्रवाई चल रही है। वो पट्टा तो अभी दे दिया उसको, पट्टा जो फाइल उसके पूरा जो पट्टे बने हैं उसका पूरा पट्टा थे, पूरे कागज थे। मगर जो एयरपोर्ट कमेटी में हमने एक लिया था कि भाई ये रास्ता कम है और ये मास्टर प्लान नहीं आता है, वो लेटर ये बाबुओं ने मानो यो ने मानो वो उसने छुपा लिया था। और जो हमारे पास फाइल आई उस टाइम वो फाइल में वो अंकित नहीं थी और हमने फाइल दे करके हमने पट्टा दिया। उसका निष्ठ करने का हमने अंतिम अभी लेटर दे दिया कि आप उसको तुरंत बनवा सकते। सर मेरे आप लोग नहीं कर सकते, यो चेयरमैन करेगा तो वो तो आपको हाथों हो सकता था। तो हथवा लिख दिया, हथवा तो जो गलत काम किया है वो काम जो सातिर होते हैं
और जो कुछ लोभ लेकर के जो कार्य करते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, तो आज हम आप लोगों को हमारे को बुलाने का वो पट्टा तो भी दिया गया सर थोड़े दिनों पहले ही। तो थोड़े दिन पहले तो हमने कार्रवाई की। उसको फिर शिकायत करने से उसमें क्या बात है, आपको भी निरस्त करो। पत्रा आपको पत्रा नहीं चलाने के लिए ये आपके आगे और ये लोग आदेश देना चाहिए ये पत्रा ये पट्टा नहीं किया जाए। एक लाइन भी आपको पत्रा खुद चलानी चाहिए नगर पालिका की एज चेयरमैन, आप शिकायत कर रहे हैं। क्या चीज ये रहा, ये वो पत्रावली के लिए लिखा है 24/5 को लिख दिया आर्टिकल। पत्रावली नहीं चले, मेरे समक्ष पेश की जाए, मेरे समक्ष पेश की जाए, लिस्ट किया जाए उसको। यहाँ पे ईओ को लिखा। हाँ यो को तो भेजा नहीं, जब निर्देशक को लिखा। तो अभी तक वो उसने पेश नहीं। हाँ निर्देशक को लिखा, मैं निर्देशक को। तो आपके पास इतना भी पावर नहीं है कि आप ईओ से फाइलें गुम कर रखी है लोगों ने, दबा रखी है। ये फाइल भी गुम हो गई। तभी तो यो निर्देशक को लिखा है, राजू सोनी की फाइल गुम हो गई। पता नहीं क्या हुआ है, हमने तो उसको लिखा है और आचार संहिता लगी हुई है अभी। और लोगों के पास फाइलें हैं, बाजार में ये फाइलें घूम रही है और आपकी तो फाइल गुम हो गई, बाजार में घूम रही है फाइलें। ऐसा है ऑफिस से कैसे हम कोई बाजार में नहीं घूमते हैं। नहीं एक बात तो आपने ये फाइलें बाजार में देखी है। हाँ वो तो है, तो उनके पास वो गुमाबिया के पास है ना, मतलब ये ऑफिस में नहीं है मेरे पास ये फाइल। गुमाबिया के पास है, ये रहा, ये हमने निर्देशक को लिख दिया। अच्छा लास्ट ये होगा फाइनली जब आप सीट से उतरेंगे हाँ तो ये होगा कि हमारा चेयरमैन तो ईमानदार था, लेकिन कर्मचारी सब भ्रष्ट। ऐसा है, कर्मचारी सब नहीं हो सकते। ये जिम्मेदारी चेयरमैन पर आती है। अगर उसके कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार होती तो सीधे जिम्मेदारी आती है चेयरमैन की। जो आपने जिम्मेवारी जब आती है, मेरी जिम्मेवारी है, जब भी मैं आज मीटिंग की है, हमने कुछ मैं जिम्मेवारी सुनो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। जब तो मैं छाती ठोक गई है, आपको निवेदन किया है, आवेदन किया है और ये बुला करके ओपन। चेयरमैन साहब आपके साथ एक तरफ तो पूर्व चेयरमैन, दूसरे वाइस चेयरमैन साहब दोनों आपके साथ बैठे थे और प्रेस को वो साइड में जाकर चले गए, तो क्या कारण है ऐसी कि आपके साथ नहीं है या वो आप छोड़ के कैसे गए सीट? फोन आते हैं ऐसा क्यों? मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। दोनों बगल में दोनों चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों गायब। ऐसा है आप है ना, वो बेटा देखो सामने उधर, मेरी सुनो, वॉइस रूम नहीं गए। चेयरमैन की भी ऐसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन ले रहा है? चेयरमैन का। बस मैं बोल रहा हूँ, आप एक जवाब दे सकते हैं। बस स्टैंड वाली स्कूल है, 1.5 साल से आपके पास फाइल है, उसका कोई पट्टा नहीं बना, कर्मचारी वगैरह चक्कर काट रहे हैं। कौन सी उसकी फाइल? ये बस स्टैंड जो गवर्नमेंट की स्कूल है, मेरे पास में जो भी फाइल है ये, नगर पालिका की बात कर मेरे रहा पास में जो भी फाइल है ये, मैंने एक सिंगल फाइल कोई रोकी। और नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नगर पालिका के ये आप कह रहे हो फाइल ही नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब तक वो एकदम सही नहीं हो, हाँ वो हुई है, कारपेट डाली है, कोई टूटी है तो तुरंत से उसके मेन रोड पे भी, मेन रोड जो होती है जैसे चेतान रोड है, 4 जगह गंगे नहीं बन रही है, मान लो कोई गलत है तो उसको तुरंत प्रभाव से भी ठीक करवा दे। सब एक छोटी सी अपील कर दो आपके चौथा स्तंभ के माध्यम से। एक मांग करता हूँ कि हमारे निदेशक महोदय को हमने लेटर लिखा, मेरता नगर पालिका के अंदर कोई भी जो गलत पट्टे दिए हैं, जिस अधिकारियों ने दिए हैं, और कोई चाहे विकास का गलत काम हुआ हो, चाहे कोई मॉल गलत बना है, चाहे किसी भी तरह का निर्माण में कोई गलत हुआ है, उसकी तुरंत प्रभाव से जांच करवाई जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाए।